जनरल एप्टीट्यूड पे शायद लास्ट ईयर उतना ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि यार ये तो बिल्कुल स्कोरिंग है नहीं। आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट ने ये बोला था कि अगर आप वही काम बार बार करते रहेंगे तो आपको वही रिजल्ट दोबारा बार बार मिलता रहेगा। अगर आपकी गेट में अच्छी रैंक नहीं आई है तो इस बात को बैठकर रोते रहना, अपने आप को कोसते रहना, इससे बेहतर ये है कि बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करना। दोस्तों, हर साल गेट का जब रिजल्ट आता है तो अक्सर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन मुताबिक उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। शायद कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई होती है, या फिर हो सकता है उन 3 घंटों में वो नर्वस हो जाते हैं और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो जो रैंक डिजर्व करते हैं, वो जो रैंक लेकर आ सकते हैं, वैसी रैंक नहीं आती है। और बेटर रैंक पाने के लिए अब वो दोबारा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि गेट में जिन लोगों की अच्छी रैंक नहीं आती, उसमें 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो अपनी किस्मत को कोसते रह जाते हैं कि यार क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतनी तो मेहनत की थी। और दूसरे वो जो अपनी गलतियों को पहले पहचानते हैं, उससे सीखते हैं और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि आप जो गेट का रिजल्ट लेकर आए हैं उससे बेहतर कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, उतना आपको टाइम मिलेगा अपनी अगली प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से स्टार्ट करने की हड़बड़ी में आप वो गलतियां मत कर दें जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है दोबारा से उतनी अच्छी ना हो पाए। तो ये सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, जो अपनी रैंक को और इंप्रूव करना चाहते हैं, और अब उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। रिजल्ट के बाद प्रिपरेशन से लॉन्ग ब्रेक मत ले लेना। देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन लोगों ने गेट की प्रिपरेशन में साल, 1.5 साल, हो सकता है 2 साल लगाए हों, और अब थोड़ी सी थकान तो महसूस होती है। रिजल्ट के बाद आप लोगों ने सोचा होगा कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये ब्रेक कहीं इतना लंबा ना हो जाए कि दोबारा से प्रिपरेशन करने के लिए टाइम ही ना बचे। तो इसीलिए बेटा, जितनी जल्दी हो सके एक अच्छा सा शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से स्टार्ट कर देना है। फेलियर एनालिसिस किए बिना नई प्रिपरेशन स्टार्ट मत करना। मैंने आपको बोला कि जितनी जल्दी हो सके प्रिपरेशन स्टार्ट करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हड़बड़ी में दोबारा से उसी राह पर चल दें और वापस से वैसा ही रिजल्ट मिले। किसी बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट ने यह बोला था कि अगर आप वही काम बार बार करते रहेंगे तो आपको वही रिजल्ट दोबारा बार बार मिलता रहेगा। तो अगर आप रिजल्ट को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को भी आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर आप सेम उसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो सेम वैसा ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको एनालिसिस करना होगा कि आपकी प्रिपरेशन में आखिर क्या कमी रह गई थी। तो एक कंप्लीट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि आपने 1-1.5 साल जो भी प्रिपरेशन की उसमें आपकी क्या वीक पॉइंट्स थे, क्या आपकी वीकनेस थी, आप कहां किस एरिया में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, फेलियर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है। फेलियर का मतलब यही है कि आपको अपनी काबिलियत को एक अच्छे तरीके से वापस, आपको अपनी प्रिपरेशन को वापस से एक बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करना है। इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है और आप जितना ज्यादा इंप्रूव करेंगे आपका रिजल्ट उतना इंप्रूव होगा। ठीक है, पुरानी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली रिपीट मत करना। वापस से वही पॉइंट है कि जो आपने लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी यूज की थी उसको ब्लाइंडली वापस से रिपीट नहीं करना है। उसमें कुछ अच्छी चीजें होंगी, उसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कई जगहों पे शायद आपने, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैथ्स सोचते हैं कि मैं लास्ट में करूंगा, लास्ट में 1 महीना 1.5 महीना मैथ्स कर लूंगा। ये वीक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैथ्स आपको पता ही है फिक्स्ड वेटेज है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस बार मैथ्स को पहले कर लो। जनरल एप्टीट्यूड पे शायद लास्ट ईयर उतना ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि यार ये तो बिल्कुल स्कोरिंग है नहीं, इस बार उस पर ध्यान दे दो। ठीक है, तो लास्ट टाइम आपकी स्ट्रैटेजी में क्या क्या कमी रह गई थी उन सारी पॉइंट्स को लिखिए। हो सकता है आप खुद इन चीजों को ना ढूंढ पाए तो दूसरों से हेल्प लीजिए, अपने टीचर्स से हेल्प लीजिए। हो सकता है आपके कुछ ऐसे दोस्त हों जिन्होंने गेट में अच्छा किया, उनसे हेल्प लीजिए और अपनी स्ट्रैटेजी को जितना इंप्रूव हो सकता है उतना इंप्रूव कीजिए। मोटिवेशनल वीडियो देख के स्ट्रैटेजी को रिप्लेस मत कर देना। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं पता है जो यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखते रह जाते हैं।
हालांकि वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं ये बात सुन के फट से वीडियो ही बंद कर देना। कई बार इन वीडियोस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलते हैं, ओके, वो भी उतने इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन जो मिल रही है और आपकी प्रिपरेशन जो है, दोनों को अलग रखिएगा। ओके, अभी से रिसोर्सेस कलेक्ट करते रहना और पढ़ना स्टार्ट ना करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, मैंने आप अक्सर देखा है, जब से खासकर ऑनलाइन क्लासेस आई हैं, अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि बच्चे जो है वो रिसोर्सेस जमा करते रह जाते हैं। यहां से भी डीपीपी ले लो, वहां से भी डीपीपी ले लो, ये लेक्चर नोट्स ले लो, वो बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आपको मैं एक बात बता दूं, जितने भी टॉपर्स से पिछले कुछ सालों में हमने बात की है, हमेशा यही पता चला है कि उनमें से मैक्सिमम लोगों ने लिमिटेड रिसोर्सेज यूज किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज जितने ज्यादा होंगे आपकी रैंक भी उतनी अच्छी आएगी। उल्टा होगा ये कि आप रिसोर्सेज जितना ज्यादा कलेक्ट कर लोगे, आप उतना इस रिसोर्स के ढेर के नीचे दब जाओगे, और फिर आपको पता ही है क्या होता है, राइट? तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करो। जो अच्छे रिसोर्सेज है, जो ऑप्टिमम रिसोर्सेज है, उनके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एक पर्टिकुलर किसी लेक्चर को अगर आप फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करो, उन्हीं की डीपीपीस करो, पीवाईक्यूज करो, बस। बहुत ज्यादा चीजें आपको करनी ही नहीं है। ओके, वीक सब्जेक्ट को फिर से पोस्टपोन मत करना। देखो, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि क्या होता है मालूम है, आपके 2-3 वीक सब्जेक्ट होंगे, दोबारा जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वापस से हम लोग क्या करते हैं पता है, पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अच्छे से कर लेता हूं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेता हूं, इसको बाद में करूंगा, तो फिर वापस से वही रिजल्ट आएगा। तो अपनी वीकनेस पे सबसे पहले काम कीजिए। पता है, ऐसा बहुत अच्छा ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपनी वीकनेस से ही स्टार्ट करो, जो आपके वीक पॉइंट से पहले उनको ही दूर कर दो। हो सकता है कि पहला ही सब्जेक्ट जब आपका वीक हो तो आपको उतना मोटिवेशन शायद ना मिले, तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और एक वीक सब्जेक्ट, उनको पैरेलली ले लो, राइट? तो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उससे पढ़ने का मोटिवेशन भी मिल जाएगा और वीक सब्जेक्ट भी आपका कवर हो जाएगा। ओके, एक साल बहुत टाइम है ये सोच के कंप्लेसेंट मत हो जाना। यस, देखो, कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ड्रॉप लेके पढ़ रहे होंगे, और जब आप ड्रॉप लेके पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है। लेकिन ये जो टाइम ही टाइम है, ये अच्छी भी चीज है और बुरी भी चीज है। अच्छी चीज इसलिए कि जितना ज्यादा टाइम रहेगा आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी हो सकती है। बुरी चीज इसलिए कि कई बार इतना ज्यादा टाइम होता है कि हम लोग इसको अच्छे से प्लान ही नहीं कर पाते। तो बेटा, प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेड्यूलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो उसको एक ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ड्रॉपर हैं तो कोशिश कीजिए कि शुरुआती दिनों में कम से कम 6 से 8 घंटे अपनी प्रिपरेशन को दें। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसको आप बढ़ा सकते हो। अभी भी अगर आप कॉलेज में ही हो, मतलब थर्ड ईयर में आपने गेट दिया था, वापस से फाइनल ईयर में गेट दे रहे हो, तो भी फाइनल ईयर में आप थोड़ा और टाइम डेडिकेट कर सकते हो। 3 से 4 घंटा, 5 घंटा डेडिकेट कर सकते हो। वीकेंड्स में आप 10-12 घंटा जो है मैराथन कर सकते हो। तो आप जितना टाइम अपनी प्रिपरेशन को दे सकते हैं आप उतना निकालिए, लेकिन बहुत अच्छी एक शेड्यूलिंग करके, एक प्लानर बना के। ओके, गेट फेल होने के बाद सबसे बड़ी गिल्टी फेलियर नहीं है, उसके बाद वेस्ट किया गया टाइम है। यस, देखिए, अगर आपकी गेट में अच्छी रैंक नहीं आई है तो इस बात को बैठकर रोते रहना, अपने आप को कोसते रहना, इससे बेहतर यह है कि बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करना। कई बार हम लोगों के मन में यह भी बात आती है कि कितनी बार और बार 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 वही चीज कितना पढूं। बेटा, आईपीएल का सीजन चल रहा है, इसलिए आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। आरसीबी, जिसके सबसे ज्यादा फैंस है शायद इंडिया में, आरसीबी को अपनी पहली आईपीएल की ट्रॉफी जीतने में 18 साल लग गए थे। ठीक है, इन 18 सालों में कई बार आरसीबी को भी लगा होगा कि क्या हम लोग ट्रॉफी जीतने लायक हैं या नहीं है, लेकिन हर साल उन्होंने उतनी ही मेहनत की। आप देख सकते हैं आरसीबी के स्टैटिस्टिक्स, हर साल उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, फेल होते गए, लेकिन उनसे सीखा और फाइनली उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इस बार आरसीबी वापस से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हो सकता है दोबारा से ट्रॉफी जीत जाए। तो इस एग्जाम्पल से मैं यही समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि गेट में अगर आपने अच्छी रैंक पिछली बार नहीं लेके आए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। गेट का जो फेलियर है वो आपकी काबिलियत नहीं बताता है,
वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि उन 3 घंटों में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में काबिलियत कम है या आप इससे बेटर नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है सच में कि आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं, अगर आपको सच में ये यकीन है कि दोबारा से प्रिपरेशन करके आप इससे बेहतर और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और दोबारा से वापस से उससे भी ज्यादा मेहनत कीजिए, अपनी वीकनेस पे, अपनी गलतियों पे काम कीजिए, उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी रैंक को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया है। मैं आपको ऐसे भी उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में उतना अच्छा नहीं स्कोर किया और बाद में जब स्कोर किया तो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक लाई। आप ऐसे इंटरव्यूज दे सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने बताया है खुद अपने मुंह से कि कैसे इससे पहले उन्होंने उतना अच्छा 5 डिजिट, 6 डिजिट्स में रैंक थी और उसको उन्होंने सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में कन्वर्ट किया। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होठ सुजान, मतलब कि बार बार अभ्यास करने से जड़मती यानी कि जड़ बुद्धि का इंसान जो है वो भी सुजान बन सकता है। तो आप तो फिर भी जड़मती नहीं हो, अपने आपके पास अभी बुद्धि है, उस बुद्धि का उपयोग कीजिए और दोबारा से प्रिपरेशन कीजिए और मचा दीजिए। तो अगर आप दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। ये मैकेनिकल का ग्रुप है, सारे ब्रांचेस का अपना अपना टेलीग्राम ग्रुप है। तो ऐसे और भी सेशंस अगर आपको देखने हैं, अगर आपको डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो आप इन ग्रुप्स का पार्ट बन सकते। तो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपको कुछ फायदा हुआ होगा और आपकी प्रिपरेशन आप दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, एक नई डायरेक्शन में काम करने के लिए जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो गए होंगे। मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।